जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस संबंध और फलन पढ़ते हैं। बच्चों, डेली लाइफ में आपने रिलेशंस देखे होंगे, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन का रिश्ता, फादर एंड सन, पिता और पुत्र का रिश्ता, टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र का रिश्ता। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं बच्चों, जैसे a line L parallel to M, set A is a subset of B 3 less than 4। तो इन तीनों में बच्चों हम कोई ना कोई रिलेशन देख रहे हैं कि लाइन L जो है वो M के पैरेलल है या समानांतर है, तो एक समानांतर का रिश्ता हो गया। सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, सेट A के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट B में हैं, और 3 लेस देन 4 की 3 4 से छोटा है। बच्चों आए देखें, इस चैप्टर में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B। दैट मीन्स A क्रॉस B इक्वल्स टू सेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b such that small a belongs to A कॉमा स्मॉल b belongs to B। दैट मीन्स कि स्मॉल a सेट A का मेंबर है और स्मॉल b सेट B का मेंबर है, और उनके बीच अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको लिखेंगे A कॉमा B के फॉर्म में। बच्चों देखते हैं पहला एग्जांपल, सेट A जिसमें रेड एंड ब्लू, सेट B B C S, जहाँ पे B मीन्स बैग, C मीन्स कोट, S मीन्स शर्ट। अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करना है A क्रॉस B, तो सेट A का पहला एलिमेंट है रेड, सेट B का पहला एलिमेंट है B, तो पहला आपका ऑर्डर पेयर बनेगा रेड कॉमा B। सेट A का पहला रेड मेंबर, दूसरा एलिमेंट C, तो रेड कॉमा C। फिर सेट A का पहला एलिमेंट सेट B के तीसरे एलिमेंट से रेड कॉमा S। फिर सेट A का दूसरा एलिमेंट सेट B के पहले एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाएगा ब्लू कॉमा B। फिर सेट A का दूसरा एलिमेंट सेट B के दूसरे एलिमेंट से ब्लू कॉमा C। फिर सेट A का दूसरा एलिमेंट सेट B के तीसरे एलिमेंट से ब्लू कॉमा S। तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन होगा ये होगा हमारा A क्रॉस B। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट A है जिसके एलिमेंट हैं A1 A2, सेट B जिसके एलिमेंट हैं B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा B4, और फाइंड करना आपको A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इक्वल्स टू पहले सेट का पहला एलिमेंट A1, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट B1, तो पहला ऑर्डर पेयर बना आपका A1 B1, फिर A1 B2, A1 B3, A1 B4। सेट A का दूसरा एलिमेंट A2 और सेट B के सारे एलिमेंट B1 B2 B3 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B2, A2 B3 और A2 B4। तो ये हो जाएगा बच्चों सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चों ऑर्डर पेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि इफ़ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। If x plus 1 comma y minus 2 equals to 3 plus 1, find the value of x and y। यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर जो हैं वो आपके इक्वल हैं और आपको x और y की वैल्यू निकालना। तो पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो आपकी इक्वेशन होगी x plus 1 equals to 3। पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, आपकी इक्वेशन होगी y minus 2 equals to 1। आइए बच्चों इन इक्वेशन को हल करें। x plus 1 equals to 3, 1 को अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, और x का मान कितना आ जाएगा आपका 2। इसी तरह से y माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 प्लस 2, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। बच्चों आए देखें एग्जाम्पल 2, इफ़ सेट P इक्वल्स टू A कॉमा B कॉमा C एंड सेट Q इक्वल्स टू R, form the set P cross Q and Q cross P are these two products are equal?
तो बच्चों इसके सोल्यूशन में हम देखें इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि हम P क्रॉस Q निकालें बच्चों, तो A कॉमा R, B कॉमा R, C कॉमा R, Q क्रॉस P निकालें बच्चों, तो आंसर होगा R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C। Since by the definition of equality of ordered pairs, the pair A comma R is not equals to the pair R comma A। P क्रॉस Q का पहला एलिमेंट हमने लिया A comma R, Q क्रॉस P का पहला एलिमेंट, पहला ऑर्डर पेयर लिया हमने R comma A। अब देखते हैं यहाँ पे A कॉमा R और R कॉमा A इक्वल है या नहीं। तो दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होने के लिए उनके जो पहले एलिमेंट हैं वो बराबर होना चाहिए, जबकि P क्रॉस Q का जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो A है और Q क्रॉस B का पहला है R, तो A R के इक्वल नहीं होगा। Hence we conclude that P क्रॉस Q is not equals to Q क्रॉस P। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल 3। इफ़ P इक्वल्स टू 1, 2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं P क्रॉस P की वैल्यू 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं P क्रॉस P की वैल्यू बच्चों। तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2। आइए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग रिलेशंस। रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। तो बच्चों इसके पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हम ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर रहे हैं या युग्म निकाल रहे हैं, वही बेसिकली हमारा रिलेशन होता है। द सबसेट इज डेराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the order pairs in A cross B. The second element is called image of the first element। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, the set of all first elements of the order pairs in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation R। बच्चों अगली डेफिनेशन है, the set of all second elements in a relation R from a set A to a set B is called range of the relation R। The whole set B is called codomain of the relation R। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट A equals to set 1, 2, 3, 4, 5, 6। Define a relation R from A to A by R equals to x, y such that y equals to x plus 1। First thing, depict the relation using an arrow diagram। Second, write down the domain, codomain and range of R। आइए बच्चों देखें इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। सबसे पहले हमने इस रिलेशन में x की जगह हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया इस सेट A से, तो 1 + 1 2, इसी तरह से x की वैल्यू 2 रखा तो 2 + 1 3, x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 + 1 4, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 + 1 5 और x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 + 1 6। बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें 6 इसलिए नहीं रखना x की वैल्यू क्योंकि जब आप x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा जो कि सेट A का मेंबर नहीं है। तो आपको रिलेशन मिलेगा यहाँ पे R इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। बच्चों देखिए रिलेशन निकाला था 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। पहला क्वेश्चन था डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट A बना लेते हैं और एक सेट Y बना लेते हैं।
सेट ए का पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1 और दूसरा एलिमेंट 2 है, तो इसका मतलब है 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 5 से है और 5 का रिलेशन 6 से है। तो बच्चों इस तरह से हम एरो डायग्राम से इन रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखें बच्चों हम क्वेश्चन 2 किस तरह से हल करते हैं। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपने जैसे क्वेश्चन 1 जब सॉल्व किया तो आपकी रेंज थी 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और आपने डेफिनेशन देखी थी कि रिलेशन के में ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं, जैसे इसका पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 2, पहला एलिमेंट 3, पहला एलिमेंट 4, पहला एलिमेंट 5, तो आपको जो डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब बात करते हैं हम लोग कोडोमेन की। कोडोमेन इन द सेंस कि सेट बाय के जो सारे मेंबर्स हैं, सेट बाय के सारे मेंबर्स मतलब सेट ए के भी सारे मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं और सेट बी के भी सारे मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो ऑल द मेंबर इन द सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रेंज। ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे आप यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, तो आपकी रेंज हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें फंक्शंस। आइए देखें फंक्शन की डेफिनेशन। अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. That means कि set A के एक एलिमेंट की set B में अगर एक ही इमेज हो तो ही बच्चों ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। आइए देखें दूसरी डेफिनेशन। If f is a function from A to B and A belongs to B and A comma B belongs to F, then f of A equals to B, where B is called the image of A under F and A is called the preimage of B under F. The function f from A to B is denoted by f such that A tends to B. आइए बच्चों और एक एग्जाम्पल से समझते हैं फंक्शन होते क्या हैं। Examine each of the following relation given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not. पहला क्वेश्चन है रिलेशन गिवन बच्चों r equals to 2, 1, 3, 1, 4, 2. सेकेंड r equals to 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4. थर्ड r equals to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। तो बच्चों आए देखें इन क्वेश्चंस के हल क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन का हल देखिएगा आप लोग। सिंस 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन R and having their unique images in this relation are in a function। आप देखें जैसे 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट सेट की एक यूनिक इमेज है बच्चों। आइए देखिए क्वेश्चन 2 का हल। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस 2 and 4, सेट ए का पहला मेंबर 2 सेट बी के पहले मेंबर 2 से भी लिंक है और दूसरे मेंबर 4 से भी लिंक है। यदि एक इमेज की 2 प्री इमेजेस होती हैं अथवा एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से अगर एसोसिएट होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा बच्चों। तो सेकंड जो है वो फंक्शन नहीं है। आइए थर्ड को देखते हैं। सिंस एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। बच्चों सेट ए के जितने भी मेंबर हैं, सेट बी के जितने भी मेंबर हैं, उन सबसे यूनिकली एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन होगा। आइए बच्चों देखें सम फंक्शंस इन देयर ग्राफ। पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ एक्स मीन्स वाई, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y भी 1 आ जाएगा बच्चों, x2 रख दूं तो y भी 2 आ जाएगा, x0 रखेंगे y 0 आ जाएगा और x -1 रखेंगे तो y भी -1 हो जाएगा। आइए बच्चों सीखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स को हम किस तरह से
ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपकी ये एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट याद रखिए था x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 1, इन दोनों पॉइंट्स को मिला ये x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। दूसरा था x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। फिर था x, 0, y, 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0, 0। फिर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। और इन पॉइंट्स को मिला के अगर अपन लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये लाइन हो जाएगी बच्चों y इक्वल्स टू x की। बच्चों आइए देखते हैं सेकेंड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। इफ f(x) इक्वल्स टू c, दैट मीन्स f(x) मीन्स y इक्वल्स टू c। सपोज अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, आई एम गोइंग टू टेक पुट x इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 1 मैं यहाँ रखूँ तो फंक्शन में x है ही नहीं बच्चों, तो y c आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी y c आएगा, x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो y इक्वल्स टू c आ जाएगा, और x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो भी y कितना आ जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। तो देखें c को एक नंबर ले लेते हैं, y एक्सिस का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो आइए देखें किस तरह से इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आइए बच्चों ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। बच्चों जैसे मैंने कहा आपको y इक्वल्स टू c को प्लॉट करना, तो c कुछ वैल्यू ले लें, सपोज +2। आप देखेंगे x की वैल्यू 1 थी तो y 2 था, x1, y2। फिर x आपके पास 2 तो भी y2, फिर x3 तो y भी बच्चों 2, और x अगर आपका -1 तो y भी कितना आ जाएगा बच्चों, 2। और इन पॉइंट्स को मिला के अगर अपन एक लाइन को ड्रॉ कर लें तो ये लाइन हो जाएगी बच्चों कांस्टेंट, और जो होगी अपनी y इक्वल्स टू 2 की। आइए बच्चों तीसरा फंक्शन देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, दैट मीन्स f ऑफ x y के इक्वल होता है, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको प्लॉट करने के लिए अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y भी 0 हो जाएगा बच्चों, x1 रखा तो y1, x2 तो y4, x -1 y1, एंड -2 रखा तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए बच्चों इसको देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारा। ये पहले x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट x1 y1, तीसरा कोऑर्डिनेट x2 y4, x -1 y1 और x -2 एंड y4। और बच्चों अगर इन पॉइंट को मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो कुछ कर्व का शेप इस तरह से आ जाएगा मेरा, लाइक दिस। आइए बच्चों देखते हैं चौथा फंक्शन, रैशनल फंक्शन। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, that means f of x equals to y, y equals to 1/x. We have to put x equals to 1, y equals to 1, x equals to 2, y equals to 1/2, x equals to 3, y equals to 1/3, x equals to -1, y equals to -1, x equals to -2, y equals to -1/2, x equals to -3, y equals to -1/3। ठीक है बच्चों, सबसे पहले चलिए इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। x equals to 1, y equals to 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। x की वैल्यू 2, y इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू 2, y इक्वल्स टू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1/3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1/3 मीन्स 0.3। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला देंगे बच्चों तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू में जब x की वैल्यू -1, y इक्वल्स टू -1, आपने यहाँ रखा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा बच्चों। x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2, ये पॉइंट हो जाएगा, और x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3, ये पॉइंट हो जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें बच्चों तो एक ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। बच्चों पांचवा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। इफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। सबसे पहले चीज़, अगर मॉडुलस वाले फंक्शन को अगर अपन स्प्लिट करें, ब्रेक करें, तो अपन लिख सकते हैं इसको दो तरह से, y इक्वल्स टू +x
व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। देखिए बच्चों, सबसे पहले आइए इसको किस तरह से हम प्लॉट करते हैं। y इक्वल्स टू प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। y इक्वल्स टू एक्स में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बच्चों, 0 के बराबर या 0 से बड़ी। सबसे पहले आपने 0 रखा तो x की वैल्यू 0, y 0 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 से y 1 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन थी आपकी y इक्वल्स टू माइनस एक्स, जिसमें x लेस देन 0 रखना है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो अगर इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 1। x अगर मैंने -2 रखा तो y प्लस 2 और x इक्वल्स टू -3 तो y इक्वल्स टू 3। इन दोनों ग्राफ को आइए किस तरह से प्लॉट करते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स को देखें तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0, वो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये कोऑर्डिनेट आ गया 1, 1, x2, y2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के लाइन को ड्रॉ करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू एक्स की। इसी तरह से y इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए x की वैल्यू अगर मैंने -1 रखा तो y भी +1 आ गया, x -2, y +2, और इन दोनों को मिला के इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये बच्चों हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये कंप्लीट ग्राफ होगा आपका y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का। बच्चों अगला फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन f of x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x when x is not equals to 0 and equals to 0 when x equals to 0। इसी ग्राफ को अगर अपन ब्रेक करें तो अपन लिख सकते हैं f of x इक्वल्स टू 1 if x greater than 0, f of x equals to 0 if x equals to 0, f of x equals to -1 if x less than 0। और देखिए बच्चों कि इसको हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0, इस फंक्शन में यदि हम x इक्वल्स टू 1 रखें तो y की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल्स टू 2 रखें y की वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। Next, fx equals to -1 if x less than 0, fx equals to -1 if x less than 0। x less than 0 मतलब x का मान हमें 0 से छोटा रखना है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी हमारी नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू मैंने -1 लिया तो y का मान -1 ही रहेगा बच्चों। x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -1। आइए देखें बच्चों इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर x है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और इसमें जब अपन प्लॉट करेंगे, मान लीजिए आपने x की वैल्यूज आपने लिया -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी -1। फॉर 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 0। फॉर 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा बच्चों x की वैल्यू 2। तो आइए देखिए किस तरह से हम इसको प्लॉट करते हैं। आइए बच्चों रियल फंक्शन में कुछ अलजेब्रा की प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस f plus g of x equals to f of x plus g of x for all x belongs to R. Subtraction of for two real functions f minus g of x equals to f of x minus g of x. Multiplication of two real functions f into g of x equals to f of x into g of x. Division of two real functions x equals to f of x upon g of x. आइए बच्चों कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। फलन है आपका एफ एक्स है x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। इस फलन का अगर आपको प्रांत या डोमेन फाइंड आउट करना है बच्चों, और ये फलन है आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में,
तो ये फलन आपके पास अगर दिख रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के अगर हम गुणनखंड निकालें या उसके हम फैक्टर निकालें तो उसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों x माइनस 4 और x माइनस 1। अगर आप देखिए इस फलन में अगर मैं x का मान अगर 4 रख दूं तो ये फलन पूरा 0 हो जाएगा 4 के लिए, क्योंकि जब आप 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 4 20 और 5 इंटू 4 20, तो 20 माइनस 20 0 और समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो 4 के लिए ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है और 1 के लिए अनडिफाइन हो रहा है। 4 और 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा हो। तो इसका जो सोल्यूशन होगा बच्चों यहाँ पे कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 1 को छोड़कर सभी x के मान के लिए फलन परिभाषित है। तो डोमेन हो जाएगा हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर्ली ब्रैकेट 1,4। मतलब फलन का जो प्रांत है बच्चों वो हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या के लिए हो जाएगा, और किनको छोड़कर बच्चों 1 और 4 को छोड़कर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। गिवन फलन का परिसर ज्ञात कीजिए और पहला फलन है f(x) इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, x जो है सभी वास्तविक संख्या हो सकती है और कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले कंडीशन गिवन थी x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा लेना। आपने x का मान x इक्वल्स टू 1 रखा, इस फलन में 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू 2, f2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम x का पॉजिटिव मान रख रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। और देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपके पास -1 और ये वैल्यू इस तरह से छोटी जा रही है। अगर मैं x का मान यहाँ 3 रखता हूँ तो मान मेरा आ जाता है -7। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे बढ़ रही है। तो आपका जो रेंज हो जाएगा या जो इस फलन का परिसर होगा, मेरी वैल्यू -1 -4 -7 माइनस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो मतलब कहाँ तक जाएगी बच्चों, -इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 2। बच्चों यहाँ समझना है कि मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू के केस में 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लें, अगर अपन 0.1 ले लें तो 0.1 रखने पर 3 इंटू 0.1 0.3 और 2 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा बच्चों 1.7। अब चूंकि मुझे एक नंबर देना होता है कि वो नंबर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सपोज अगर मैं x का मान 0 रख दूँ इसमें तो 3 इंटू 0 0 और 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा बच्चों 2। चूँकि 0 मुझे लेना नहीं है तो वो नंबर को मैं इंक्लूड नहीं करूँ, एक्सक्लूड करूँ, तो उस नंबर को एक्सक्लूड करने के लिए मुझे किस में लेना पड़ रहा है, इसको ओपन इंटरवल में। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2। आइए बच्चों इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज़ अ रियल नंबर और आपको इस फलन का आपको परिसर या आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। और जब x का मान रियल नंबर है मतलब x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x की बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कोई भी नंबर हम इसमें x में सब्स्टिट्यूट करके हम y का मान निकालें और y में जो सबसे छोटा मान होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा, वो उस फलन या उस फंक्शन का क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज। सबसे पहले देखें यहाँ पर अगर हमने x इक्वल्स टू 0 रखा, 0 रखने पर f(0) हो गया आपके पास 2। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ बच्चों तो f(1) हो जाएगा मेरा यहाँ 3, और x का मान अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे भी 3। तो आप देखें कि मैंने अगर एक 0 रखा है, सबसे बीच की वैल्यू मिडिल वैल्यू, तो मुझे 2 मिल रहा है। 0 से बड़ी वैल्यू मैंने 1 रखी तो वैल्यू 3 मिल रही, मतलब वैल्यू मेरी 2 से 3 बढ़ रही है। इसी तरह से अगर मैंने माइनस वैल्यू ले ली, x का मान अगर -1 लिया तो -1 रखने पर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी है
2 है। और जितनी भी वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ सारी, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ, धनात्मक वैल्यू रख रहा हूँ या ऋणात्मक वैल्यू रख रहा हूँ, तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही बच्चों, मेरी बढ़ रही है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन है मेरा x²। तो ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा बच्चों, और जो पॉजिटिव होने से जब उस नंबर में 2 जुड़ेगा, 2 को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली 2 से क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों यहाँ पे हो जाएगी 2, और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती हुई जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी। तो मेरा जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे रेंज या परिसर हो जाएगा बच्चों y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, कॉमा प्लस इन्फिनिटी। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका फलन या फंक्शन f(x) = x है, जहाँ x है, x इज़ अ रियल नंबर और x का मान आपका वास्तविक संख्या है। तो देखिए इस फंक्शन में जब हम x का मान वास्तविक संख्या रखेंगे बच्चों, जो भी x का मान हम रखेंगे वही हमारा f(x) का मान हो जाएगा बच्चों। जैसे अगर सपोज अगर मैंने x = 0 रखा, तो f(0) मतलब ये हो गया आपका 0, x = 1 रखा तो ये हो गया f(1), x = -1, f(-1). तो जो भी मान मैं x का रख रहा हूँ वही मान मेरा फंक्शन का आ रहा है, f(x) का आ रहा है, मतलब y का आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा चूँकि x मेरा यहाँ वास्तविक संख्या है, तो मेरा रेंज भी क्या होगा बच्चों, वास्तविक संख्या ही होगा। आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा उसके बेसिस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं, और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर हल करिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स, इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1. Second 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7. Third 1,3, 1,5, 2,5. Second question बच्चों, find the domain and range of the following real functions. First f(x) = minus modulus of x. Second f(x) = under root 9 minus x². Third question, a function f is defined by f(x) = 2x minus 5. Write down the values of first f(0), second f(7), third f(-3). बच्चों होपफुली ये क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे।